अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह अल-फुरक़ान के 8 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा दूसरा मरकज़ी मौज़ू हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसके 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से के 4 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से तीसरा इल्ज़ामात और फिर मुतालबात क्या थे आपसे। 4 नंबर आयत में से पहले 2 हैं कुफ़ार का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद खुद बना लेने का इल्ज़ाम, और साथ ही ये कि दूसरे लोगों की मदद से ये काम किया गया। इसमें अल्लाह ने कहा कि ये कहते हैं कि ये सिर्फ बहतान है, मनगढ़ चीज़ है, गढ़ी हुई है, इसे इफ्तरा खुद गढ़ लिया है इन्होंने, और इनकी अयानत की है, मदद की है कुछ दूसरे लोगों ने। कोई लोगों को कहते थे ये फलाना गुलाम है, फलाना जो है ये बड़ा जाता है बाहर के, इसको किस्सों कहानी को पता, ये सुना देता है, तो ये सारा कुछ तो ये इल्ज़ाम लगाते थे। तो कुरान में अल्लाह ने बार बार कहा है इनको कि तुम ऐसा एक कुरान बना लाओ। जब नहीं बना सके फिर अल्लाह ने कहा 10 सूरतें बना लो, फिर नहीं तो एक सूरत ही बना लो। तो ये अल्लाह ने बार बार चैलेंज दिया, लेकिन कोई एक सूरत तक नहीं बना लिया। लेकिन इल्ज़ामात यही थे कि ये खुद साख्ता है। और फिर 5 में कि कुरान मजीद गुज़श्ता अक़वाम के किस्से कहानियाँ हैं जो कोई इन्हें सुनाया जाता है कि वक़ालू असातिरुल अव्वलीन, ये कहानियाँ हैं पिछले लोगों की जो पढ़ी जाती हैं हम पर। तो यही कुछ है, ये इसके अलावा इसकी कोई हैसियत नहीं है। तो आज भी जो ये कहते हैं ना ये पुरानी मतरूक चीज़ है, आज काबिल अमल नहीं है, आज हम बड़े तरक्की याफ़्ता दौर में जा रहे हैं, बुनियादी तौर पे यही सोच है। ये पुरानी असातिरुल अव्वलीन है, ये पुराने किस्से कहानियाँ, ये दौर रफ़्ता की बात है आज। इसीलिए जो बात कहते हैं कुरान नाफ़िज़ होना चाहिए, वो कहते हैं ये रिजत पसंद है, ये पीछे लेके जाना चाहते हैं, तरक्की पसंद है जो आगे लेके जाना चाहते हैं। तो ये इसलिए ये वही सोच है जो इन काफ़िरों की सोच थी। आगे ज़रूर चलना है, लेकिन जड़ मज़बूत के साथ, बुनियाद मज़बूती के साथ, और मज़बूती बुनियाद की है कुरान और हदीस के साथ, उसके साथ आगे चलना है। अगर कुरान हदीस के बगैर चलना है तो फिर जैसे यहूदी जा रहे हैं, जैसे ईसाई जा रहे हैं, बाकी कर रहे हैं, वहाँ भी तरक्की कर लें, फिर अंजाम भी उनके साथ ही है। और फिर 7 नंबर में से अगले 2 नुकात हैं कि बशर नबी क्यों है, खाना क्यों खाता है, चलता फिरता क्यों है, और साथ कोई फरिश्ता हटो बच्चों की सदाएँ लगाने वाला क्यों नहीं है। तो ये भी हमेशा से यही आया। तो उन्होंने कालू माली हाज़ा रसूल है, ये कैसा रसूल है, क्या करो तो हमें ये खाना खाता है, मतलब रसूल को खाना नहीं खाना चाहिए, और फिर चलता फिरता है बाज़ारों में। और फिर क्यों ना फरिश्ता उतारा कि इसके साथ कोई डराने वाला साथ होता, क्योंकि इंसान का मसला ये चाहता है कि ये कोई मफ़ूकुल फ़ितरत बंदा हो, कोई ऐसा चीज़ हो। इसलिए आजकल जिसे होश नहीं होती अपनी, नंगे फिरते हैं, वो वली अल्लाह करार दे दिए जाते हैं। जो मफ़ूकुल फ़ितरत हैं, जिन्हें अपना नहीं पता, वो लोगों के मसले हल कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं। तो इसीलिए इंसान चाहता है कि वो जो ना ऐसा बंदा बताए जो कि जिसको ना पता हो। तो ये कैसा बंदा है। और फिर ये चलती है बात कि जी बादशाह कोई पैगम्बर आता है, कोई चीज़ आता है, बादशाह को भेजता है किसी को, तो साथ गार्ड होती है, उसके पुलिस होती है, गाड़ियाँ होती हैं आगे पीछे, हरकारे होते हैं, जी हटो बचो, आ रहा है जी, आ रहा है, आ रहा है, ठीक है ना। कोई वज़ीर आ जाए, कोई कुछ आ जाए, तो ये अल्लाह का पैगम्बर है, तो अल्लाह ने भेजा है, तो आगे पीछे है ही कोई नहीं, फरिश्ता है कोई नहीं, लोग तंग करते हैं, बाकी कुछ करते हैं, तो ना कोई सदा है, ना कुछ है। यही कुछ ये हमेशा से मुताल रहा है सिलसिला, ये कोई नई बात नहीं है। तो ये नबूवत पर जाहिलाना एतराज़ात शुरू से हो रहे हैं, और कुरान मजीद में कई जगह बयान किया गया है कि उनका यही था कि बशर रसूल नहीं हो सकता, ये बशर है, ये इंसानों के काम है, खाना-पीना, बाज़ारों में चलना-फिरना, शादी-ब्याह करना, तो ये इंसान तो अच्छा जब इंसान नहीं होगा तो फिर अगर वो होता तो कहते कि जनाब फिर ये हम अमल कैसे करें? ये तो फरिश्ता है, इसके तो वो मसले ही नहीं है। तो इंसान ने फ़रार का रास्ता ढूँढा है, बाकी कुछ नहीं। तो ये बड़ा अहम चीज़ है। फिर हज़रत मूसा को, हज़रत ईसा को नबी मानते थे, तो वो भी तो बशर थे ना। लेकिन ये है कि अपनी दफ़ा वाक़ई तो जितने भी साथ वाले हैं, उन्होंने इतराज़ ये किया कि बशर नबी क्यों हो गया? बाद वालों ने कहा जी नबी बशर क्यों है? बस इतनी सी बात है। और फिर आगे ये छठा नुक्ता 8 में से कोई ख़ज़ाना बाग़ात के पास क्यों नहीं है? बड़ी कि इसके पास ना कोई ख़ज़ाना है, और यूँ क्या इलाही कोई ख़ज़ाना नहीं, या इसके पास कोई बाग होता या ऐसे खाता जो बाग में से ये खाता। तो ये इसी तरह की चीज़ें हैं, ये जिनके ये एतराज़ात करते रहते हैं इन चीज़ों के ऊपर। और यही बात उसमें आई है सूरह बनी इसराइल है, उसकी में भी यही चीज़, ये आयत 90 सूरह बनी इसराइल, उसमें से 2 दिन बाद कि ज़मीन में कोई चश्मा जारी कर दे, या खजूरों के बाग हो और अंगूरों के बाग हों, जिसके बीच में नहरें चलें, और आसमान से गिरा दे हम पे कोई आसमान के टुकड़े, या फरिश्तों को अल्लाह को हमारे सामने ले आओ, या तेरे साथ एक सुनहरा घर हो। तो इसी तरह ये सिलसिले ना फ़ज़ूल बातें जितनी हैं। और फिर उसी आगे आयत में 93 में ये कि आसमान पे चढ़ जाओ, और चढ़ने को भी नहीं मानेंगे, वहाँ से किताब उतार कर लाओ। तो ऐसी बात। और फिर आगे वही यहाँ 93 वाला बात है, एक आदमी को अल्लाह ने क्यों रसूल भेजा? तो मसला ये है कि बशर क्यों रसूल है, यही मसला रहा है।
اور یہی بات اس صورت میں بھی آ رہی ہے سورہ فرقان. اسی بات کا جواب ہے یہ 20 نمبر ہے اس پارے کے آخری آیت کہ وما ارسلناک قبلک من المرسلین، ہم نے سے پہلے جو رسول بھیجے وہ یقیناً کھاتے تھے، کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور یہ سب ہم نے تمہارے لیے آزمائش بنا دیا فتنہ. یہ چل رہے پھر بھی رسول ہے. تو اسی طرح اور پھر یہی بات اگلی 2 آیات میں بھی آ رہا ہے. اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے انہوں نے کہا ہم پر فرشتے کیوں نہ اتارے گئے یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیتے. یہ اپنے عزم کو بڑا سمجھا، اپنی بات کو بڑا سمجھا اور سرکشی کی. اور لیکن اللہ نے آگے پھر 22 میں کہا کہ جس دن فرشتے دیکھیں گے یہ کوئی خوشخبری والی بات نہیں ہوگی. پھر فرشتے بات کو ختم کرنے ہی آئیں گے. فرشتے عذاب کے آتے ہیں یا موت کے آتے ہیں. تو یہاں بڑی کلیئر بات ہے فرشتوں کا آنا کوئی ایسی بات نہیں ہے. فرشتے ہدایت کے لیے نہیں آتے. آپ میں سے میرے پاس کسی پہ پاس جبرائیل نے نہیں آنا. یہ نوٹ کر لیں، کسی کے پاس ہمارے پاس یہ جو ہدایت ہم کہتے ہیں مل جائے، جبرائیل نے آ کے نہیں دینی، ہمارے پاس اسرائیل ہی آنا ہے. اور اس نے وقت نہیں دینا، اس نے پوچھنا نہیں، کہیں پہ کسی موڑ پہ کسی جگہ کسی وقت اس نے پکڑ لینا ہے. ہدایت کے لیے اللہ کا قرآن موجود ہے، اللہ کے نبی کی سیرت موجود ہے. ہم نے اس سے ہدایت لینی ہے، سمجھنا ہے، اور پھر اللہ سے دعائیں کرنی ہے یا اللہ اس میں سے ہمارے لیے راستہ نکال، ہمیں سمجھا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.